सो फ्रेंड्स, अगर आपको एक अमीर इंसान बनना है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो फिर आपको जिस चीज़ को करना पड़ेगा कि आपको अपने माइंड से अमीर बनना पड़ेगा। अब ये माइंड से अमीर बनना क्या होता है? एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन ये सोचता है कि हाँ मेरे पास पैसा है, कल मैं ये करूँगा, कल मैं वो करूँगा, कल मैं इस चीज़ को हासिल करूँगा, कल मैं उस चीज़ को हासिल करूँगा। पर एक गरीब इंसान जो सोचता है, अरे यार मैं तो गरीब हूँ, मैं और गरीब हो जाऊँगा, मैं और गरीब हो जाऊँगा यार, कल मेरे को ये नहीं देगा, कल मेरे को कोई वो नहीं देगा। इस मेंटालिटी के साथ उसका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली उसे गरीब बनाने के पीछे पड़ जाता है कि हाँ तथास्तु आज तो गरीब होगा। इस मेंटालिटी के साथ गरीब होना पक्का है। बट अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, एक व्यापारी बनना चाहते हो, तो फिर जिस चीज़ को आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, माइंड से अमीर हो। माइंड से अगर आप अमीर हो गए, एक बार भी अमीर हो गए, आपसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट होगा। अगर आप इनफाइनाइट से इनफाइनाइट माइनस करते हो तो फिर मैथ के हिसाब से वो इनफाइनाइट ही रहेगा। क्यों? और कुछ लोग ये सोचते हैं, गरीब लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं अमीर हो गया दूसरे गरीब हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा। अगर इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को माइनस करोगे तो फिर ही इनफाइनाइट ही रहेगा। सो फ्रेंड्स, आप कभी भी ये मत सोचो कि हाँ मैं ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा तो वो गरीब हो जाएगा। हमेशा हर कोई इक्वल रहेगा, बस जिसे उस चीज़ को इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है वो ज़्यादा अमीर होगा। और अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, एक एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं? एक बिजनेसमैन क्या करता है? अगर यहाँ से उसे 2 रुपये का तरबूज मिलता है तो वो वहाँ पर जाकर के 4 रुपये का बेचेगा। पर एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? उस तरबूज को लेगा, उसका जूस निकालेगा और उस तरबूज को उसके साथ बेचेगा, वो 15 रुपये में, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो देखो, बिजनेसमैन उसको व्यापार करता है, एक जगह से लेता है दूसरी जगह बेच देता है। पर एंटरप्रेन्योर उससे 50 गुना आगे की सोचता है, उसको उसकी हैबिट बताता है कि क्या है, एक नया वर्जन आया है इंफॉर्मेशन का व्यापार करना। अब वो एक जूस लेगा, जूस पिएगा और बताएगा कि उसका क्या, उसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं, और लोग अपने आप उस चीज़ को खरीदेंगे। ये है इसका नया वर्जन। अगर आपको पता हो कि एक बार अकबर के जो खजाना था वो ख़त्म हो गया, फिर उसने बोला कि बीरबल बताओ किसके पास जाऊँ, मेरा खजाना ख़त्म हो गया है। बीरबल ने बोला यहाँ के व्यापारी के पास जाओ, यहाँ के व्यापारी के पास जाओ, वो आपको देगा। बीरबल अकबर गया उस व्यापारी के पास, उसने पूछा व्यापारी बता मैं मदद करेगा, खजाना खाली हो गया है। व्यापारी ने कहा हाँ। खजाना खोला, पूरी जितनी उसकी पूरे साल में इनकम नहीं आती थी वो उसने पूरा खजाना रख रखा था। उसने पूछा इतना सारा खजाना कहाँ से लिया? तो उसने बोला सर आपके यहाँ के व्यापारी बहुत ही ज़्यादा मतलबी हैं और आपसे चोरी छुपे बहुत ही ज़्यादा टैक्स बचाते हैं, और इसी वजह से मैं उनको देखा, रिकॉर्ड किया कि हाँ ये लोग यहाँ करते हैं। मैं गया, उनको बोला कि मैं सारी बातें महाराज को सच सच बता दूंगा, जल्दी जल्दी मेरे को टैक्स दो। तब से वो आज तक मेरे को टैक्स देते आए हैं और मैं भी टैक्स बचाने में एक्सपर्ट हूँ। उस वीर अकबर को गुस्सा आया, उसने कहा इसे घोड़े की जगह पर घोड़े की बीट साफ करने के लिए रख दो। उसके सैनिक ले गए, उसको वहाँ पर फेंक दिया, और फिर वो उधर से आया, उसने सारी चीज़ें रिकॉर्ड की कि यहाँ पर कौन कौन है जो कर रहा है काम। फिर कुछ दिनों बाद खजाना खाली हो गया। फिर से बीरबल ने कहा कि उसी व्यापारी के पास जाओ। उन्होंने बोला कैसे जाऊँ, वो तो अभी वहाँ पर साफ कर रहा है। तो उन्होंने बोला अब जाइए। गया, उन्होंने बोला मदद करेगा? उसने कहा हाँ। उसने बोला तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया कि तुम्हारी खजाना फिर से भर गया? उसने बोला आपके यहाँ के सारे नौकर बहुत ही ज़्यादा मतलबी हैं, सारा टैक्स बचाते हैं और आपके कुछ घोड़े भी चुरा के ले जाते हैं। मैंने कहा सब साफ साफ राजा को बता दूंगा। सब लोगों ने टैक्स देना स्टार्ट कर दिया। फिर अकबर को गुस्सा है, उन्होंने कहा इसे जहाज़ गिरने के लिए उधर रख दो। वहाँ पर गया, फिर
कहते हैं कि खजाना खाली हुआ, फिर गया अकबर उसके पास, बता खजाना हेल्प करेगा? उसने बोला हाँ करूँगा। उसने बोला अब कहाँ से पैसे आ गए कि तेरा खजाना फिर से भर गया? फिर से उसने कहा कि यहाँ के सारे देखने करता वाले लोग बहुत ही मतलबी हैं। मैंने कहा राजा को बता दूँगा, मेरे को टैक्स दो। पैसे फिर से आ गए। अब उसने कहा कि इधर फेंक दो उसको, हर जगह कर लो। पर बीरबल ने कहा कि महाराज ये एक एंटरप्रेन्योर है, ये एक व्यापारी है, इससे कभी नहीं जीत सकते, इसका खजाना कैसे भी करके भर ही जाएगा। अकबर ने हार मान ली। उसने कहा जाओ फिर से अपना व्यापार करो। अब इस चीज़ से उसको ये समझ आ गया कि एक एंटरप्रेन्योर, एक व्यापारी उस देश को बचाता है, उस स्टेट, उस देश और उस वर्ल्ड को बचाता है जिसमें वो रहता है। सो इसीलिए आपको भी एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट रखना है ताकि आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनो, आप भी एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बनो। एंड इसी